वेलकम टू माई, क्या बोलूँ मैं, हेलो, वेलकम यू टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल। सो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं यूट्यूब शुरू करूँगी, वीडियो बनाऊँगी। तो एट दिस मोमेंट मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नर्वस भी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि मैंने कर लिया ये चीज़। मतलब मैंने हिम्मत जुटा ली कि मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल गोना टॉक अबाउट कि मैं क्यों इस प्लेटफॉर्म पे हूँ एंड मैं क्या करती हूँ, मेरा नाम क्या है, एंड एवरी सिंगल डिटेल आई शेयर अबाउट मी। ठीक है, सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो, आई एम लीजा और मैं फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं मास्टर्स की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्यों हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज मुझे पढ़ाई के साथ साथ ऐसा कुछ अलग भी करना था। मुझे इन्फ्लुएंसर जर्नी भी स्टार्ट करनी थी मेरी। मुझे बचपन से मन था कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूँ, तो फाइनली आई एम हियर। तो चलो अब बात करते हैं हम मेन। ठीक है, मैं फॉरेंसिक की, इजंट इट साउंड कूल? फॉरेंसिक साइंस एज अ क्राइम 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 है ना, मस्त साउंड करता है। पर मैं एक चीज़ बताऊँ, जो बॉलीवुड है और सीआईडी है उसने फॉरेंसिक साइंस को बहुत ज़्यादा ही ऐसा ओवर हाइप कर दिया कि ओ माय गॉड, फॉरेंसिक में ये होता है, वो होता है, ये होता है, हाँ ये वो होता है। पर इट्स नथिंग लाइक जैसे हमें सीआईडी में दिखता है एंड इट्स नथिंग लाइक जैसे हमें बॉलीवुड दिखाते हैं। ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इट्स ऑल अबाउट, फॉरेंसिक इज ऑल अबाउट, मुझे जहाँ तक लगता है, कॉमन सेंस साइंस, कॉमन सेंस साइंस। ठीक है, अब जैसे कि जो फॉरेंसिक के स्टूडेंट्स होते हैं, अभी भी जो बैचलर्स आ रहे हैं, उनको हम पूछे कि तुम्हें फॉरेंसिक के बारे में कैसे पता, उनका पहला क्वेश्चन वी नो बिकॉज सीआईडी के बारे में सबको पता है, तो वो इसीलिए फॉरेंसिक में है क्योंकि उन्होंने बचपन से सीआईडी देखा है। एंड सेकंड वाले आंसर करते हैं क्योंकि हमें एमबीबीएस करना था और हमने एमबीबीएस करने का प्लान ड्रॉप कर दिया, या फिर हमें मतलब सीट नहीं मिला, तो फिर हम यहाँ पे तो पोस्टमार्टम कर ही लेंगे, तो इसीलिए हमने सोचा हम फॉरेंसिक पे शिफ्ट हो जाते हैं। वाह, पर मैं एक बात तुम्हें क्लियर कर दूँ, अगर तुम्हें पोस्टमार्टम करना हो तो तुम्हें एमबीबीएस की ही डिग्री चाहिए। अगर तुम मतलब पहले से तुमने माइंडसेट बना रखा है कि तुम्हें काटना पीटना ही है, तुम्हें डाइसेक्शन ही करना है, तुम्हें पोस्टमार्टम ही करना है, देन यू हैव टू डू एमबीबीएस। तब तुम फॉरेंसिक में नहीं आ सकते बिकॉज फॉरेंसिक के स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, उन पर ये राइट्स नहीं है क्योंकि हमें नहीं सिखाते डाइसेक्शन करना। ठीक है, तो अब आते हैं हम मतलब फॉरेंसिक में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, हम लॉ पढ़ते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स में लाइक सोली नॉट केमिस्ट्री फिजिक्स, मतलब सोली एज एन सिर्फ केमिस्ट्री के जैसे टॉक्सी, ये सब आ गया केमिस्ट्री में। मेडिसिन वगैरह भी हम पढ़ते हैं। एंड देन वी स्टडी अबाउट डीएनए, वी स्टडी सीरोलॉजी, वी स्टडी बायोलॉजी, वी स्टडी अबाउट फिंगरप्रिंट्स, वी स्टडी अबाउट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स का मिक्सचर है फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे हमारा जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिकल नॉलेज की। बेसिकली फॉरेंसिक में जॉब्स, जो लोग बोलते हैं कि तुम्हें तो डिग्री करके ही तुम्हें जॉब मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें फॉरेंसिक लैब में प्रॉपर जॉब चाहिए देन यू हैव टू डू मास्टर्स। तुम्हारा मिनिमम क्राइटेरिया ही है कि तुम्हें मास्टर करना होगा। अगर तुम्हें किसी भी सेंट्रल लैब में काम करना है, स्टेट लैब में काम करना है, रीजनल लैब में काम करना है। और ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जिनको लगता है कि लैब मतलब ये होता है कि नॉर्मल ब्लड टेस्टिंग होता है, ये नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है, जो भी मतलब ऐसा एक माइंडसेट बना हुआ है कि अभी जैसे कि मैं, मेरी मम्मी को कोई पूछता है कि आपकी बेटी क्या पढ़ रही है, और फिर शी रिप्लाइज की फॉरेंसिक में, तो वो बोलते हैं अच्छा लैब में ही तो काम करती है, लैब टेस्ट ही करना है, नॉर्मल ब्लड टेस्ट वगैरह ही तो कर दिए। तो लोग ना ऐसे बहुत ऐसा जजमेंटल बन जाते हैं। पर मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ, फॉरेंसिक नॉर्मल लैब टेस्टिंग नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट दैन यू थिंक। यहाँ पे तुम्हें जहाँ पे क्राइम हो रही है वहाँ से तुम्हें सैंपल उठाना है, वो सैंपल कंटेमिनेटेड होगा, वो सैंपल अच्छे फॉर्म में तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। पर तुम्हें उसमें से अगर तुम्हें उस पर्सन को पकड़ना है, तुम्हें गिल्टी प्रूफ करना है, वॉट एवर, तुम्हें उस कंटामिनेट सैंपल से तुम्हें डीएनए निकालना है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद हम कर सकते हैं। इट्स नथिंग लाइक कि हम ब्लड टेस्ट करते हैं। पहले तो लोगों को ये क्लियर करना, हम बहुत सारे टेस्टिंग करते हैं, हम पानी का भी करते हैं, हम थूक का भी करते हैं, हम यूरिन का भी करते हैं, हम बहुत सारे बायोलॉजिकल सैंपल्स का करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। ये बहुत सारा वास्ट फील्ड है। ठीक है, मैं ये तुम्हें बताऊंगी मेरे अगले के वीडियोज़ में। ठीक है, तुम्हें मैं डिटेल बताऊंगी अबाउट दिस कोर्स। अगर तुम्हें जानना हो तो जस्ट मुझे से कमेंट में बताओ। अभी जस्ट मैं ऐसे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो अभी ये हो गया। ठीक है, अब तुम्हें फॉरेंसिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। बैचलर्स तुम्हें फॉरेंसिक में नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस तुम एनएफएसयू के ना हो। एनएफएसयू पे भी मैं बोल रही हूँ कि डिपेंड्स। ठीक है, बैचलर्स अगर तुम्हें करना है तो तुम अगर जनरल साइंसेस से भी करो, लाइक जूलॉजी, बोटनी, जो नॉर्मल साइंसेस की डिग्री होती है, तो भी अच्छा है। और फिर तुम फर्दर तुम मास्टर्स में फॉरेंसिक में एडमिशन ले सकते हो। अभी क्या हुआ मेरे साथ, बिकॉज मैंने बैचलर भी फॉरेंसिक में करा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आगे। मैं किसी अलग फील्ड में मैं नहीं जा सकती, मुझे मास्टर्स भी फॉरेंसिक में करना पड़ा।
पर अगर तुम बैचलर किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में करोगे तो तुम मास्टर्स में फॉरेंसिक आ सकते हो। सो ये तुम्हें एक ज़्यादा प्रॉफिट देगा अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, बिकॉज तुम्हें मास्टर्स में भी वही चीज़ पढ़ना है 2 साल में, और बैचलर्स में भी वही चीज़ तुम्हें पढ़ना है। कोई थोड़ा बहुत एडवांसमेंट होगा वो तुम कवर कर लोगे, ठीक है। तो फॉरेंसिक में ये सीन है। एंड प्लस जॉब्स की बात करें, लैब्स अभी बनना शुरू हुआ है। टोटल हमारे पास 7 फॉरेंसिक साइंस लैब्स है सेंट्रल, और बाकी सारे RFSLs है, SFSLs है, बट उसमें भी बहुत सारे स्टेट्स में RFSLs और SFSLs नहीं है, उसमें बस एक ही लैब है, दैट इज सेंट्रल लैब। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल असम, हमारे उधर एक ही लैब है, दैट इज़ गुवाहाटी, बाकी ऐसा कोई रीजनल लैब्स वगैरह नहीं है। तो अभी वो बनना शुरू हुआ है, तो इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी फॉर नाउ कंपैरेटिवली कम है। पर तुम लोग अगर एडमिशन लोगे आई गेस तब तक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगी। एंड मिनिमम पेइंग स्केल की बात करें तो अगर तुम लैब में लग जाओगे तो 50,000 मतलब फर्स्ट हमारे फ्रेशर के लिए आई थिंक 35 to 50,000 मतलब वैरी करता है। तुम JSO लग रहे हो, JSA लग रहे हो, ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक है। एंड मैं पर्सनली इस फील्ड में आने की रिकमेंडेशन बैचलर्स में नहीं दूंगी, बिकॉज उनका ज़्यादा वैल्यू है जो केमिस्ट्री कर रहा है BSc में, या MSc में, या फिजिक्स कर रहा है, मतलब पर्टिकुलरली कोई ऑनर्स कर रहा है फिजिक्स, कोई बायोलॉजी ऑनर्स कर रहा है, कोई केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है, बिकॉज उन पे हमसे ज़्यादा नॉलेज है। जैसे लेट्स एग्जांपल, हमारा फॉरेंसिक केमिस्ट्री में वी हैव टू स्टडी टॉक्सिकोलॉजी मेडिसिन, ठीक है। अब टॉक्सिकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट, मेडिसिन इज़ ऑल अबाउट मतलब ड्रग्स वगैरह, टॉक्सिकोलॉजी में ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन में यही सब आता है, ठीक है। तो अब जो केमिस्ट्री का पर्सन है, XYZ जो भी पर्सन होगा, उसको जो टॉक्सिकोलॉजी का नॉलेज है वो ज़्यादा होगा, बिकॉज उसको पता होगा कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हर चीज़ का उसको आइडिया होगा, वो डिटेल से पढ़ेगा, एकदम ज़ीरो से वो पढ़ेगा, ठीक है। वही हम टॉक्सिकोलॉजी पढ़ेंगे, हम बस उतना पढ़ेंगे कि टॉक्सिकोलॉजी का डेफिनेशन, और जो बस हमें नीडेड है हम उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कई बार वो डिटेल भी छूट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ऑब्वियसली हम नहीं कर पाएंगे। केमिस्ट्री वाले को सब आता है, गैस क्रोमेटोग्राफी आता है, गैस क्रोमेटोग्राफी एज एन मतलब ये सब टेक्निक्स है, लैब टेक्निक्स है, GC TLC ये सब उनको आता है, बिकॉज ये उनको सिखाते हैं। हमारा फॉरेंसिक में ज़रूरी नहीं है ये हमें सिखाए, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स नहीं करवाते, ठीक है। वो बस सिंपल सा प्रैक्टिकल करा के रख देता है। एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि इन सब में क्या हो रहा है, तुम्हें प्रैक्टिकल ढंग से करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे NFSU का कोई आइडिया नहीं है, पर NFSU बहुत अच्छा कॉलेज है फॉरेंसिक के लिए, तुम्हें हर चीज़ सिखाएंगे, वो हर इंस्ट्रूमेंट्स है, एवरीथिंग। NFSU इज़ वेरी नाइस। मैं NFSU की नहीं हूँ, मैंने एग्जाम भी नहीं दिया, पर मैं बता दूँ, अभी जैसे मैं प्रीवियस कॉलेज में थी तो वहाँ पे बेसिक सारी चीज़ें हमने सीखी है। जैसे कि हमने PCR वगैरह सीखा है, PCR मतलब DNA वगैरह का सैम्पल करना, और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, फिंगरप्रिंट्स, ये सारे बेसिक चीज़ें ये सारे हमने सीखे। पर डिटेल जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो हमने नहीं सीखी, मतलब वो मैंने नहीं सीखी पर्सनली। और अभी जहाँ पे मैं मास्टर्स में हूँ वहाँ पे भी कुछ नहीं करा रहा है, ठीक है। तो इट्स जस्ट सिंपली तुम नोट बनाने, तुम्हें भर के फाइल्स लिखने दे देंगे, तुम फाइल्स लिखो, इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग्स। मतलब मेरे हिसाब से कि मैं ऐसे फील्ड में हूँ जहाँ पर मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है, तो यू हैव टू गिव मी दैट प्रैक्टिकल नॉलेज। तुम नॉर्मली मुझे ऐसे नहीं करा सकते। तो अब मेरा ये है, अब मेरा मानना है कि फॉरेंसिक साइंस में तुम्हें आना है तो तुम बैचलर्स में कुछ अलग करो, मास्टर्स में आओ, ओके, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया जॉब का मास्टर्स है। और बाकी तुम प्राइवेट कंसल्टेंट वगैरह लग सकते हो, ठीक है, और तुम लॉ भी पढ़ सकते हो, मतलब इंटरेस्टिंग फील्ड है। जैसे कि मैंने इंटर्नशिप करा, ठीक है, फॉरेंसिक्स में, तो मुझे बहुत अच्छा केसेस मिले। मैं क्राइम सीन डिवीजन में थी, अभी रिसेंटली मैं करके आई हूँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे केसेस मैंने करे, लगभग 1 महीने में मैंने 50+ केसेस करे। एंड इट्स वेरी अमेजिंग कि मैंने देखा कि कैसे लोग मतलब क्राइम अटैम्प्ट करता है, मुझे कैसा एविडेंस उठाने में इंटर्नशिप से ही मैं सीख के आई हूँ। तो हमें जो सीखने मिलता है डेट इज़ कम्प्लीटली इंटर्नशिप से। हम कम्प्लीटली ऐसे डिपेंड नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस में कि वो हमें सब सिखा देंगे। अगर तुम्हें सीखना है यू हैव टू बी कि नहीं, मुझे खुद से भी कुछ करना होगा, मुझे इंटर्नशिप्स ढूंढनी होगी, ओके। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं फॉरेंसिक तब एंजॉय करती हूँ जब मैं इंटर्नशिप पर जाती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती एनी टाइम, मैं बस थियोरेटिकल नॉलेज नहीं ले सकती, मैं नहीं रट सकती। आई नीड प्रैक्टिकल कुछ जिसके वजह से मैं उस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्टेड रहूँ, ठीक है। और इंटर्नशिप तुम्हें ईजिली नहीं मिलेगी। इफ़ यू वांट इंटर्नशिप, तुम्हें या तो 2 तरीके, या तो कॉलेज वाले तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। तुम जब फॉरेंसिक की कॉलेज चूज़ करो, तुम्हें जाना है, चूज़ वाइजली, ताकि तुम्हारा फ्यूचर ख़राब ना हो, ठीक है।
जैसे कि सीआईडी में होता है कि सालू के टाइम ऑफ डेथ भी बता देता है किसी पर्सन का, वो पोस्टमार्टम भी अकेला ही कर रहा होता है, ड्रग भी वो अकेला ही खा रहा होता है, और फिर किसी का साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी वही कर रहा होता है, किसी का हाथ कट गया, चोट लग गया, चोट पे मारा, वो सब वही कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता है, बहुत अलग अलग डिविजन्स हैं, और उन अलग अलग डिविजन्स में अलग अलग लोग होते हैं, वो अलग अलग चीज़ें करते हैं। एंड पोस्टमार्टम और टाइम ऑफ डेथ हम नहीं बताते। इवन वी कांट से दिस पर्सन इज डेथ। ये चीज़ कोर्ट में तब एडमिसिबल होगा जब एक डॉक्टर लिख के देगा कि ये पर्सन डेथ है, तब ये कोर्ट में मानेंगे। हमने आंखें देखा, एविडेंस चाहिए तो डॉक्टर को लिख के देना होगा, ठीक है। तो हम नहीं कर सकते पोस्टमार्टम इन शॉर्ट। तो बाद में एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मान लो कोई भी एक क्राइम सीन है, वहाँ पे हमें एक हेयर सैंपल मिला, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मूवी उस हेयर सैंपल से उन्होंने टाइम ऑफ डेथ बता दी, उन्होंने डीएनए निकाल ली, उन्होंने क्रिमिनल भी बता दी, उन्होंने सब बता दी, सारी हिस्ट्री बता दी, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, इट्स नॉट पॉसिबल। पहली बात तो तुम अगर किसी क्राइम सीन में जा रहे हो, तुम्हारा हेयर सैंपल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर मिलेगा भी तो तुम्हें इतना इनफ हेयर सैंपल नहीं मिलेगा जिससे तुम डीएनए निकाल सको, ठीक है। तुम्हें अगर मान लो ये मेरा बाल है, सर का बाल है, अगर मुझे इसके कम से कम 50 हेयर स्ट्रैंड्स चाहिए मुझे, ताकि मैं उसमें से डीएनए निकाल सकूँ, मुझे कम से कम 50 हेयर स्ट्रैंड्स चाहिए। पर जो कि ऑब्वियसली 50 इकट्ठा थोड़ी मिलेगा, इधर उधर किसी का भी होगा, मिसमैच हो गया, 50 मिल भी गया वही से। पर अगर उसमें से मान लो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, घर में झाड़ू लग रही है रोज़, उस घर में कोई लड़की रहती है, उसी का 50 हेयर सैंपल हुआ, तो ऐसा हम नहीं डिसाइड कर सकते, राइट। तो हमारा ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक ही हेयर स्ट्रैंड से डीएनए निकाल दें। तो ये डिफरेंट है ग्लैमरस वर्ल्ड जो जिन्होंने मूवी में बना दिया कि फॉरेंसिक एक ग्लैमरस है, और ये रियल लाइफ फॉरेंसिक्स में, ठीक है। तो हम फॉरेंसिक पर क्यों रहे, हम करते क्या है? हम फॉरेंसिक में बेसिकली क्या करते हैं, हम लैब में बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते। हम लैब में बैठ के टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेट्स से कि ब्लड है, हमें पुलिस वालों ने भेज दिया ब्लड सैंपल, ठीक है। पुलिस वालों ने जब ब्लड सैंपल भेजा, हमें उसमें पता करना है कि ड्रग है कि नहीं। तो हमने पता करा कि उसमें ड्रग है, ठीक है, ये XYZ पॉइजन है। तो अब उस चीज़ का हमें रिपोर्ट बनाना होता है, एंड रिपोर्ट बना के हमें कोर्ट में, मतलब वही पुलिस को देना होता है, कोर्ट में देना होता है। हमें फिर एक्सपर्ट टेस्टिमनी देने जाना होता है कि हाँ ये रिपोर्ट मैंने बनाई है, इसमें इतने इतने ये ड्रग है, ये पॉइजन है, और ये मेरा ओपिनियन है। क्या टेस्ट करा, क्या करा, उधर क्रॉस क्वेश्चंस होती है कोर्ट में। दैट्स इट, तुम्हारा और कुछ काम नहीं है, तुम्हारा सिर्फ काम है रिपोर्ट बनाना, सोली लैब में, ठीक है। और अभी जैसे मैंने इंटर्नशिप करा था, मैंने पुलिस स्टेशन में करा था, दैट इज स्पेशल स्टाफ, मैंने वहाँ पे करा था। वहाँ पे थोड़ा अलग था, मैं तुम्हें वो भी बताऊँगी बाद में। तो बेसिकली हमारा क्या काम है, एविडेंस कलेक्ट भी, मतलब जैसे कि ना बहुत सारे केसेस में मान लो, बहुत सारी जगह, मान लो पर्टिकुलरली एक जगह है, उस जगह का कोई कहीं पे मर्डर हुआ है, तो एविडेंस उठाने के लिए पुलिस तो जाती है, एंड उसके साथ क्राइम ब्रांच होती है, ठीक है। पर्टिकुलर जगह में अलॉटेड होती है क्राइम ब्रांच, रेंजेस अलॉटेड होते हैं रेंजेस में, तो वो हो गई क्राइम ब्रांच जाती है, एविडेंस उठाती है, एविडेंस उठा के वो फॉरेंसिक वालों को लैब में भेज देते हैं। जो लैब में रहते हैं वो फिर टेस्ट करते हैं। बहुत ऐसे रेयर केस में लैब से जाते हैं एविडेंस उठाने, ठीक है। तो ये हो गया फॉरेंसिक का। तो आई होप कि आपको फॉरेंसिक की जो डिटेल्स है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आप इससे मेरे वीडियो को लाइक कर दो, और मुझे कमेंट भी करो कि आपको फॉरेंसिक के बारे में जानना है कि नहीं, और आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस मतलब जानना है। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ है अबाउट, जैसे मैं क्राइम सीन पे गई वो सब, और फिर मेरे पर्सनल भी ऐसे स्टोरी टाइम है, मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टोरी टाइम वीडियोज़ बनाऊँगी। तो डू लेट मी नो अगर आपको अच्छा लगा, तो ऐसा कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू ऑल।